Hello students, how are you? All is well? Okay, so I'm here again. So let's start our class. But you know now what we have to do. We have to, before starting our class, we have to get recap. So tell me what we learned in our last class. What we did? We do our drill work. So have you read your chapter? I hope you have it. Okay, so now the turn is our exercise. So let's start exercise. Take out your semester 1 book. Students, open your book. Open the page number chapter 1. Subuddhi and Kubuddhi. We are going. Have you done this chapter's reading work? Have you read this chapter? I hope you have read all this chapter, all the chapter. Okay, now the turn is exercise. So first of all, what we have to do in our notebook, we have to read new words. As you know, आप तो जानते हैं पहले क्या लिखते हैं, हम new words लिखते हैं. So here is given in page number 9. In page number 9, here is given your new words. न्यू वर्ड्स मीन जो भी आपके लिए न्यू वर्ड्स हैं वो सारे यहाँ पर दिए गए हैं. उसे मैं एक्सप्लेन करने जाता हूँ. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट ऑल दीज वर्ड्स. मैं सारे वर्ड्स को एक्सप्लेन करूँगी बाय रीडिंग दिस, जिससे आपको बहुत ईजीली होगा और इसे आप अपनी नोटबुक पे नोट करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. स्टूडेंट्स, आवर फर्स्ट वर्ड इज Simpleton. I hope you can read ना. Simpleton. Simpleton का मीनिंग होगा, what is the meaning of this simpleton? A very simple person, ब्रैकेट में है, one who is not cunning. cunning मतलब होता है चालाक, जो कि चालाक ना हो. बहुत ही सिंपल पर्सन जो कि चालाक ना हो उसे कहते हैं simpleton. क्लियर? नेक्स्ट इज प्लग्ड. PLAUGED, प्लग्ड. लास्ट टाइम भी हमने ऐसे वर्ड्स पढ़े थे इन आर ग्रामर. प्लग मीन्स होता है जोतना मतलब जैसे कि खेतों का रेनी सीजन पे क्या हो रहा है, खेत में हल चलते हैं ना, उसे प्लग करना कहते हैं. मिट्टी को जो पलटते हैं उसे कहते हैं प्लग्ड, मतलब जो जुता हुआ. सो इन इंग्लिश हाउ कैन वी एक्सप्लेन? टू बी ट्रबल्ड बाय समथिंग मीन्स इसको दो मतलब होते हैं. तो खेत को जोतना होता है टू बी ट्रबल्ड बाय समथिंग, समवन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. और इसमें ना एक मीनिंग और होती है, जस्ट लाइक टू बी ट्रबल्ड बाय समथिंग, किसी चीज़ से किसी को परेशानी होना, बहुत लंबे टाइम तक किसी चीज़ से किसी को परेशान करना. लाइक कभी कभी आप लोगों ने घर में भी सुना कि उसे एकदम कोल्हू की बैल की तरह जोतते हैं, इस टाइप का कुछ कहावत कहा जाता है ना. तो कोल्हू का बैल मतलब उस पर लगा करके हल चलाने के लिए, मतलब कोल्हू पे क्या होता है, तेल निकाला जाता है, तो उसमें बैल को बांध दिया जाता है, जोत दिया जाता है, उस पर से काम करवाया जाता है कंटिन्यू. उसी तरह इंसान कोई भी इंसान किसी या भी कोई भी इंसान चीज़ किसी से बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत टाइम तक परेशानी हुई हो, उसे कहते हैं प्लग्ड. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड इज पुअर्टी. पुअर्टी मीन्स गरीबी. नॉट टू हैव इनफ मनी टू पे फॉर इवन बेसिक नीड्स. किसी भी बेसिक नीड्स को कंप्लीट करने के लिए इनफ मनी ना होना, पैसे ना होना, पर्याप्त तो पैसे ना होना, उसे कहते हैं पुअर्टी मीन्स गरीबी. ओके, बेसिक नीड्स पूरे करने के लिए पर्याप्त पैसे ना होना, वो उसे कहते हैं पुअर्टी. POVR, पुअर्टी. आई नो यू कैन रीड. और अगर नहीं हो रहा तो आप ट्राई करते रहें, डेफिनेटली आपसे होगा. नेक्स्ट वर्ड इज एब्रॉड. ABROAD, एब्रॉड. एब्रॉड मीन्स होगा इन अ फॉरेन कंट्री, आउट ऑफ द कंट्री. ऑफ फॉरेन कंट्री मतलब विदेश, इसे अब्रॉड कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट DEED, डिड मीन्स किया हुआ, डू डिड डज. सो मतलब डिड मतलब DID, डिड मीन्स होता है पास्ट फॉर्म ऑफ डू वर्ड, जो हम डू मीन्स करना होता है. बट दिस डिड मीन्स कोई भी काम, कोई भी एन एक्शन, किसी भी काम को डिड किया हुआ कोई भी काम. जस्ट लाइक योर डीड्स. आप अपने काम, अपने जो भी आपने कर्म किया उसके फल आपको भुगतना पड़ेगा, बोलते हैं ना, इसको कर्म कहते हैं, उसे कहते हैं डीड्स. ओके, क्लियर इट. नेक्स्ट वर्ड इज वंडर. WANDER. वंडर मीन्स
किसी भी चीज़ को देखकर वंडर हो जाना, है ना। टू ट्रैवल, वंडर, वंडर हियर इज द मीनिंग ऑफ वंडर मीन्स टू ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन फूट, मतलब एक यहाँ यहाँ वहाँ वहाँ भटकते रहना। वॉन्डर मीन्स होता है यहाँ वहाँ भटकते हैं ना, कुछ कोई भी जो रास्ता भूल जाते हैं या फिर कोई भी इधर उधर भटकते रहते हैं या फिर किसी काम से यहाँ जाना वहाँ जाना कंटिन्यू, उसे कहते हैं यहाँ से वहाँ यात्रा करना, उसे वॉन्डर या भटकना कहते हैं। टू ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन फुट, पैदल चलकर यहाँ वहाँ घूमना। मीन्स कुछ भी कोई वजह से भी हो सकता है, बेवजह भी हो सकता है। वॉन्डर, ही इज़ वॉन्डरिंग, सी इज़ वॉन्डरिंग, ऐसा कहा जाता है ना, that word is wonder. Okay, diligence, diligence, here is the diligence means steady and earnest effort। diligence मतलब जो हमारा इफर्ट लगाते हैं ना, मेहनत से, जो बहुत मेहनत से इफर्ट लगाए किसी भी चीज़ को अर्न करने के लिए, उसे diligence कहते हैं, है ना। काइट, KITH, काइट, वंस रिलेशन लाइक इन लॉज। काइट मीन्स ऐसे कुछ रिलेशनशिप ही को कहते हैं काइट। काइट मीन्स जस्ट लाइक हमारे रिलेशन जो कि इन लॉज से होते हैं। लॉज मीन्स ससुराल वाले, लाइक आपकी मम्मी जैसे शादी होकर आई आपके पापा के घर, तो उनके जितने भी रिलेटिव्स हैं वो आपकी मम्मी के इन लॉज हुए हैं। इसी तरह आपकी मम्मी के जितने आपकी नानी के घर में जितने रिलेशन में जितने लोग हो, जितने रिलेटिव्स हैं, जितने घर में फैमिली में लोग हैं, वो आपके पापा के इन लॉज होंगे। इस टाइप के रिलेशन को काइट कहते हैं। काइट एंड किन। किन मीन्स होता है वंस फैमिली एंड रिलेशन, किसी भी फैमिली में से अपनी फैमिली से जो रिलेशन होता है किन, उसे काइन कहते हैं। काइट एंड काइन, क्लियर। वंस फैमिली एंड रिलेशन, जिसका अपनी फैमिली किसी की फैमिली या फिर उसका रिलेशनशिप को काइन कहते हैं। और किसी के रिलेशनशिप जैसे कि किसी इन लॉज के साथ होते हैं, इस टाइप के रिलेशन, थोड़े दूर के रिलेशन को कहते हैं काइट। पास और दूर के रिलेशन को काइट एंड किन से, काइन से डिफाइन यहाँ बोला जाता है। विटनेस, WIT विट, NESS, विटनेस। विटनेस मतलब होता है, आप लोगों ने देखा होगा ना मूवीज वगैरह सीरियल वगैरह में बोलते हैं ना, CID में विटनेस नहीं है, विटनेस लेकर आएंगे, आई विटनेस चाहिए, है ना। तो किसी भी चीज़ का आंखों देखा, कोई भी इंसान, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज़ को बता सके, उसे विटनेस कहते हैं। समवन हु इज प्रेजेंट व्हेन द एक्सीडेंट और क्राइम टेक्स प्लेस, कभी भी ऐसा कोई इंसान जो कि उस टाइम प्रेजेंट हो जब वो एक्सीडेंट या कोई क्राइम हुआ है, उसे कहते हैं विटनेस। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड इज हॉलो, HOLLOW, हॉलो। हॉलो मीन्स खोखला, खोखला होता है ना जो हॉलो। आपने क्लास सेकंड में पढ़ा है, क्लास सेकंड में जो एक वर्ड है हॉलो, हॉलोलॉग मीन्स जो जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जो अंदर से खोखली होती है, उसे हॉलो कहते हैं। एम्प्टी इनसाइड, अंदर की तरफ से खोखला, उसे कहते हैं हॉलो। फ्लेमेबल, FLAM, फ्लेम, MA में फ्लेमेबल, फ्लेमेबल। फ्लेमेबल मतलब जिसमें फ्लेम निकले। क्या क्या चीज़ में फ्लेम निकलती है? हम कैंडल जलाते, कैंडल बर्न करते हैं ना, जलाते हैं, तब क्या करते हैं, तब उसकी फ्लेम निकलती है। गैस स्टोव ऑन होता है, उसकी फ्लेम निकलती है। जितनी भी चलने वाली चीज़ें होती हैं उनकी फ्लेम होती है, तो जो जिससे फ्लेम निकली उसे फ्लेमेबल कहते हैं। लाइक टू बर्न वेरी क्विकली एंड ईजीली, कोई भी ऐसा चीज़ जिसके जलने से उसे फ्लेम निकले, तो ऐसी वो सारी चीज़ें जिसके जलने से फ्लेम निकलता है। लाइक हम कैंडल जलाते हैं, उसमें क्या होता है, वैक्स होता है, तो वो वैक्स क्या करता है, वैक्स होने की वजह से वो उसमें फ्लेम निकलता है, तो वैक्स क्या हुआ, फ्लेमेबल हुआ। लाइक हमारे गैस स्टोव में गैस जो होती है, गैस लगी होती है ना, किचन गैस जो भी, सो वो गैस जो होती है वो फ्लेमेबल होती है, उसकी वजह से फ्लेम निकलता है। तो ऐसे सारी चीज़ें जिसको जल्दी से जलाने में जो इजी हो जाए, जिसकी वजह से जलना इजी हो जाए, ऐसी चीज़ों को फ्लेमेबल कहते हैं, है ना। ऐसे लिक्विड्स भी होते हैं, गैस भी होती हैं, कुछ सॉलिड्स भी होते हैं। WRONG, रॉन्ग, WRONG, रॉन्ग। DOING, डूइंग, रॉन्ग डूइंग मतलब समझ में आ रहा है, गलत काम, है ना। इंजीरियस, इसका मीनिंग होता है इंजीरियस, क्रिमिनल और इम्प्रॉपर बिहेवियर, मतलब गलत काम, क्राइम का काम और कोई भी गलत चीज़ें करना जो दूसरे को नुकसान दे, ऐसे कहते हैं रॉन्ग डूइंग। ठीक है, इज इट क्लियर?
सो यू हैव टू राइट डाउन इट इन योर नोटबुक. आप अपनी नोटबुक में इसे फर्स्ट ऑफ ऑल नोट करेंगे, है ना, और इसे लर्न भी करना है. सो लेट्स मूव इन next exercise, that is that comes in world building, and that is IDOMS. So students will continue in next video. Okay.